वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीकली वीडियो ने आपको सपोर्ट करा होगा, मदद करी होगी और आपने अपने आप को बचा के रखा होगा। बी वेरी कॉशियस। हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कि हम बहुत खतरनाक ट्रेड में फंस सकते हैं। अगर फॉल आया तो वो बहुत बड़ा हो सकता है और अगर अपसाइड मूव आया तो वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए अभी इस समय पे सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिए। और वैसे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद एक बार रीटेस्ट हो तो अच्छा है। ब्रेकडाउन हो सकता है, रीटेस्ट ना हो, पर ब्रेकआउट आने के बाद जरूर रीटेस्ट होता है, ये याद रखिएगा। अभी बाइंग के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने वीकली वीडियो में बताया था, पहले भी बता रहा हूँ, अभी फोम में बाइंग मत कीजिएगा। नीचे गैप भी छोड़ा हुआ है मार्केट में, वापस फिल होंगे। सो बी वेरी केयरफुल। 2-4 दिन नहीं कमाया या कम कमाया तो कोई दिक्कत नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आज के डेटा को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकता है और क्या करना है वो देखते हैं। देखिए, अगर आज की बात करें तो आज डीआईएस ने बाइंग करी है बड़े दिन के बाद, ठीक है। हालांकि कम करी है, 191 करोड़ की बहुत छोटी सी बाइंग है। और एफआईआईज ने फिर से बाइंग करी है। आज लगातार ये 14वां या 15वां दिन हो गया है, 1685 करोड़ की बाइंग कर डाली है। और इस तरह से अगर मंथ की बात करें तो अब डीआईएस जो है वो 3806 करोड़ की सेलिंग में बैठे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 14,963 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। और इससे पहले भी अगर 2 महीने का डेटा पॉजिटिव में जो था उनका वो मिला है, तो ये अब करीब करीब 23,000 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं। यानी कि अच्छा माल है। अगर ये बेचने पे आए तो मार्केट को अच्छे से गिरा सकते हैं। हम ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। वहां पर क्या होगा वो देखने की बात होगी। बाकी अगर आप इस डेटा को समझना चाहते हो एफआईएस वाला, तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा। मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा क्या होता है क्या नहीं होता। 2 वीकली वीडियोस देखेंगे या 3 वीकली वीडियोस तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या गेम चल रही है। बाकी आगे का डेटा देख लेते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आज तेजी आती हुई नजर आई। फिर से एक बार 13 के ऊपर ट्रेड करता नजर आया। अभी फिलहाल हम 13.17 पे क्लोज हुए। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 2.49% की बढ़त थी, ठीक है। अब अगर इस बढ़त को देखें तो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, कोई शक नहीं है, जो कि दिख भी रहा है। और कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत चांसेस है कि बढ़ेंगे। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात करें या सेक्टर्स की बात करें तो देखिए, आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से बढ़कर 1105 हो गई, जो कि फ्राइडे को गिर गई थी, 851 हो गई थी। आज फिर बढ़ गई है और 1105 शेयर आज बढ़ रहे थे। और आपको बता दूं, आज मिड कैप में बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी और मुझे लग रहा है कि मिड कैप शेयरों में तेजी आने वाली है। और निफ्टी को शायद ये रोक कर रखेंगे या संभाल कर रखेंगे, निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और जीएफआई बाइंग कर रहे हैं कैश में, ये भी शायद मिड कैप में हो रही है। मिड कैप और हाई मिड कैप जो है उन पे नजर रखिएगा, वहां पे बड़ा आती नजर आ रही है मुझे। निफ्टी मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा और बैंक निफ्टी भी शायद कुछ टाइम बिताएगा। हालांकि अब गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो वो कम हो गए। कल फ्राइडे को 1163 थे, आज 950 शेयर गिर रहे थे। अब अगर इसके अलावा बात करें सेक्टर्स की, तो आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग साइन है, इसका मतलब स्ट्रांग बाइंग हो रही थी। लेकिन आपको ये बता दूं, गिरावट से पहले अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि इसके बाद इन्हें लाना होता है सेक्टोरल शिफ्ट। तो उससे पहले सब जगह बाइंग कर कर ऊपर ले जाते हैं ताकि रिटेल जो है वो इंटरेस्टेड हो जाए बाइंग करने में। और अभी सारा रिटेल सोच रहा होगा कि हम छूट गई गाड़ी, गाड़ी छूट गई, जल्दी से आओ, पैसे लेके आओ, बाय कर लो। और वहीं पे वो अपना माल चिपकाते हैं। सो बी वेरी कॉशियस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 2-4-5 रुपए कम कमाएंगे, अगर आपके हाथ से निकल भी गया, थोड़ा ऊपर चला गया, मान लीजिए मैं गलत हूँ तो भी, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि गैप छोड़ के आइए, मार्केट कभी नहीं छोड़ती, ऊपर कभी नहीं जाती, आज तक नहीं हुआ। 25 साल के डेटा में मैंने नहीं देखा है। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, मार्केट नया ट्रेंड कर दे, तब भी अगर आपने 4 रुपए कम कमाए, 2 दिन नहीं कमाया, अगर मार्केट अब ब्रेकआउट देती है तो वो बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत सारा पैसा होगा, उसमें से थोड़ा सा कमा लीजिएगा बाद में। हम तो वैसे भी वो 5% 10% वाले हैं। 40%, 50%, 100%, 200% तो हम टारगेट करते नहीं ना। तो भाई आप रुक जाइए, मत करिएगा, फंस जाएंगे, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत तेजी से आएगा। बाकी आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी समय सारे सेक्टर बढ़ रहे थे जैसे कि मैंने बताया। हालांकि फिर भी अगर टॉप के अगर सेक्टर्स की बात करूं तो आज रियलिटी में 4.5%, 4.32% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। मीडिया सेक्टर भी 2.06% बढ़ता हुआ नजर आया। और रियलिटी में बढ़त जो आ रही है, ये थोड़ी सी मुझे जिटरी लग रही है। इट शुड नॉट बी देयर एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। देयर आर नो रीजंस टू इट, बट इट इज हैपनिंग, सो दैट इज फैक्ट। डेटा को इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये आया तो ये टॉप सेक्टर था आज का, ठीक है। कल सावधान रहिएगा, अगर गिरावट आनी होती है तो इसमें आ सकती है। लेकिन कल क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है ये लगाड़ की तरह से यूज किया जाए, ये स्टेबल रहे और कुछ ना करे, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में खेल होता हुआ नजर आए।
और अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं था। अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो गोल्ड इस समय थोड़ा-सा बढ़कर 0.19% पे ट्रेड कर रहा है 61,000 पे। जो मैंने बता रखा है 61,200 एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको पार कर ले तब इसको खरीदने की कोशिश करिएगा और बाय ट्रेड लीजिएगा। इसके नीचे के लेवल्स मैंने वीकली वीडियो में जो बता रखे हैं उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। अभी फिलहाल बाय से बचने की कोशिश करिए गोल्ड में भी। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी अभी प्लस में बात कर रहा है, ऊपर चल रहा है। नीचे के लेवल को मैंने बताया था 71,200 71,900 के आसपास, ये वहां पर से बाउंस बैक कर सकता है। अभी जो साइन दिखा रहा है ये वापस बाउंस बैक के दिखा रहा है, हालांकि मुझे ये वीक लग रहा है। सो इसमें बाय से भी बचने की कोशिश कीजिए जब तक ये रीटेस्ट करके कंफर्म ना करे और दोबारा तेजी से ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर ये ऊपर गया, अभी ये ट्रेड कर रहा है 73,230 पे, अगर ये ऊपर गया तो अभी 78,000 तक वापस दोबारा जाता हुआ जाएगा। तो अगर एक आध हज़ार रुपये छूट जाए तो कोई बात नहीं यार, उसके बाद राइड कर लेंगे। पर मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ी सी वीकनेस की साइन दिखा रहा है, हो सकता है ये नीचे की तरफ आए। लेकिन अभी जैसा मैंने वीकली वीडियो में बताया था उस कमेंट्री को, वो वैलिड है, कहीं से नल एंड वॉइड नहीं हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बट ये वीक होना शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है। इसने 20 SMA को तोड़ा है। अब देखते हैं कि क्या करता है आगे। अगर आज की क्लोजिंग 20 SMA के नीचे होती है तो कल से शायद वीक नजर आए। बाकी क्रूड की बात करें आज फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर से मैंने जो बताया था आपको, ये 6100, 5900, 500 और नीचे की तरफ में 5500 के बीच में खेलता नजर आएगा। जब जब ये ऊपर आए तो इसको बेचने की कोशिश करिए, इसमें बाय के ट्रेड से बचिएगा। बाकी वीकली वीडियो में एक्सप्लेन जैसा कर रहा है वैसा ही है, प्लीज टू वॉच दैट। एंड अगर आपको ट्रेड करना हो तो यूज कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो डॉलर, अब ये चिंता का विषय हो रहा है। देखिए हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, वीकली वीडियो में बताया था, बाकी भी बता रहा हूँ कि अगर ये ऊपर जाता है तो नुकसानदेह हो सकता है। और क्रिटिकल लेवल क्या बताया था मैंने आपको, 82.30। तो साहब आज ये 82.30 पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 82.305 पे। अब ये है उस लेवल पे कि अगर इसके ऊपर गया तो ये जो मार्केट में सपोर्ट दे रहा था वो बंद हो जाएगी। और मार्केट देख रहे हैं आप कितनी तेजी से बढ़ रही है। मैं जो बताता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज अचानक से आपको ये डेटा दिखाया, रोज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, फोमो से बचिए, जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा, बी वेरी केयरफुल। तो अब ये 82.30 पे ट्रेड कर रहा है। वीकली वीडियो में अगर आप देखें समझें तो बहुत बढ़िया। हर वीकली वीडियो में बता रहा हूँ, कई दिन से बता रहा हूँ, करीब 1.5 महीना हो गया मुझे बताते हुए कि अगर ये 82.30 के ऊपर गया तो मार्केट में ये दिक्कत ला सकता है। और जिस तरह से वो ब्रेकआउट कर रहा है, अगर ये 82.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है और 83.36 को छूता है तो मार्केट को इतनी तेजी से नीचे गिरा सकता है कि हम 15,000 को भी देख सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट और बी केयरफुल अबाउट दैट एटलीस्ट। और फोमो में बाइंग मत कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, दोस्त एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी आप लोग जैसा ठीक समझें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। मैं रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेट्स वॉच दैट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को क्रिटिकल लेवल बता दूं। कल के लिए निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल बन रहा है वो 18,480 का बन रहा है मेरे हिसाब से। अगर इसके ऊपर हो तो बाय कीजिएगा, इसके नीचे हो तो सावधान रहिएगा। और इसका ब्रेकआउट हो जाए तब फिर ये बढ़िया लेवल है और ये अच्छी राइड दे सकता है और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। उससे पहले फिर से वही खतरा जो अभी बोल रहा हूँ मुझे वो नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी क्रिटिकल लेवल 44,300 है। जब तक ये इसको पार कर उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ये उसी स्थिति में है जहां पर ये खतरा बना हुआ। आइए चलते हैं अब चार्ट्स पे देख लेते हैं एंट्री और एग्जिट। देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स की बात, अच्छा एक और सरप्राइज की बात बता दूं आपको, नहीं देखा होगा आप लोगों को। आज बैंक निफ्टी जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट से। यानी कि स्पॉट की प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर की प्राइस कम है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। और ये कुछ कह रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। मैं सब कुछ मिलाकर कह रहा हूँ, बट ये वाले साइंस आपने कभी देखे नहीं होंगे इसलिए बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। फ्यूचर कंपेयर टू स्पॉट एक्सपायरी के दिन के अलावा सब टाइम पे आमतौर पर ऊपर ही होता है, ठीक है। अच्छा खासा डिफरेंस है, डू वॉच इट, टेक फूड फॉर थॉट है। अब देखिए इसकी बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, ये भी 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट से हम ट्रेंडिंग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का चार्ट भी आपको बता दूं। पहले सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, ये जोन है बॉस, ये वॉर जोन है, इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये है लेवल 18,400 ऊपर में और नीचे में है 18,380। इस ट्रेड में अगर इस लेवल में अगर रहे निफ्टी तो बॉस बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, यहाँ पर बहुत तेजी से चलेगा। आइए बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं। अगर बात करूं कि निफ्टी को ऊपर जाना है तो
सबसे पहली रेजिस्टेंस आती है 18,419.20 पे, इसको पार करे तभी बाय बनता है, अदरवाइज इसने 15 मिनट के चार्ट पर 20 SMA को तोड़ दिया है। अगर आप मेरे वीकली वीडियोस देखते हैं तो मैंने बताया हुआ कई बारी कि 20 SMA बहुत इंपॉर्टेंट होती है 15 मिनट पे भी, और इसने इसको तोड़ दिया है और ये इसके नीचे है। तो अब 20 SMA जो बनती है वो 18,420 पे बनती है। बाकी कल कहाँ खुलेगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो इससे ज़्यादा नहीं होता नजर आ रहा। दूसरी बात, अब अगर इसको आप आर्ली चार्ट पे देखें तो ये आर्ली चार्ट पे 20 SMA से बहुत दूर चला गया, और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स हैं उनको बता रखा है मैंने, ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, आना होता है इसके पास जब भी गया है। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह से चला गया, इसलिए सारे संकेत मुझे मिलकर कुछ कह रहे हैं। हालांकि डेटा काफी स्ट्रांग बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये अभी और ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है डेटा के हिसाब से। ठीक है, और टेक्निकल्स में भी ऐसी कोई खास कमजोरी नहीं है, लेकिन ये सारे इंडिकेशंस जो होते हैं इसको मिलाकर उसको यूज कर सके तो वही प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। वही मैं हूँ बॉस, करता हूँ इसी से रोजी रोटी चलाता हूँ, और ऐसी ही चीजों को देखकर अपने आप को सावधान करता हूँ, साथ में आपको कर रहा हूँ। आप भी अगर फायदा उठा सके, आपको ठीक लगे तो डू यूज दैट, अदरवाइज जैसा आप ठीक समझे ट्रेड ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सावधान रहना अच्छा होगा। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल 18,420 पार करना होगा। ये पार कर ले तो फिर उसको फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 18,450-60 के पास मिलती है, और इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो करीब करीब 18,530 के पास आती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। अगर इसको ऊपर जाना है, कल खेलना है फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी के तहत में, तो यहाँ तक जाकर ये फिर से फॉल कर सकता है। ये क्रूशियल पॉइंट होगा, स्टॉप लॉसेस लगाना अच्छा होगा, या फिर यहाँ पर ट्रेल करना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से वापस रिवर्सल आ सकता है। हालांकि इसको अगर पार कर ऊपर गया तो ये काफी तेजी से ऊपर बढ़ते हुए 18,700 तक की दौड़ के लिए खुला हो जाएगा, अगर इसने ये लेवल पार कर लिया, यानी कि 18,530 के आसपास का। ठीक है, अदरवाइज ये कल इसको पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है अगर इसने इसको पार कर लिया तो फिर इसको सपोर्ट मान लीजिएगा, फिर 18,500 के नीचे नहीं आना चाहिए निफ्टी। बाकी अगर नीचे आना है तो कल के लिए साहब सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है 18,380 के आसपास, इसको तोड़े तभी सेल के बारे में सोचिएगा, और सेल मत कीजिएगा। हालांकि 350-60 पे अगर ये पार कर जाए तो फिर इसको सेल कीजिएगा, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल बन जाएगा 18,340, यहाँ पर आकर इसको रुकना चाहिए। इसको ये तोड़ेगा नहीं आसानी से मेरे हिसाब से, अगर इसको नीचे भी आना है तो ये यहाँ पर आकर टाइम बिताएगा, अनलेस एंड अनटिल गैप डाउन से खुल जाए। अगर गैप डाउन खुल गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, ट्रैपिंग हो जाएगी। अभी रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ में सपोर्ट लेवल आता है 18,270 का, यहाँ तक फिर मार्केट तेजी से दौड़ती हुई आ सकती है, इसके लिए आप गेम कर सकते हैं। और ये लेवल के बाद फिर गेम जो है वो बुल्स के हाथ से निकल जाएगी, अगर निफ्टी ने तोड़ दिया तो। फिर हाँ, ये 18,200 को तोड़ते हुए नीचे 18,100 और 18,000, और फिर उसके बाद आगे के क्या लेवल होंगे उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल के लिए ये लेवल्स दिख रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात कर लें तो बैंक निफ्टी में भी स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। उसका ये अभी वॉर जोन चल रहा है, अभी भी आज इसमें कमजोरी आई, आखिरी में सेल ऑफ इसमें भी आया, लेकिन इसने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं तोड़ा, और बुल्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और वो लेवल इन्हों का जो बनता है वो 44,080 का बनता है, 44,100 ही मान लीजिए, बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट कुछ नहीं होता। 44,000 से 44,100 के बीच में डोंट ट्राई एंड टेक ट्रेड, दिस कैन बर्न योर हैंड्स, बी वेरी कॉशियस। और अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर आपको एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो दिखती है, वो है 44,160 50 के आसपास। इसको ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। जिस तरह का पैसा यहाँ लगना है, क्या वो लगेगा कि नहीं लगेगा, बट क्योंकि एफ बाइंग कर रहे हैं तो वो लग भी सकता है, क्योंकि एफ अगर बाइंग करने पे आए तो एक दिन में एक झटके में वो 2, 3, 4, 5 हजार करोड़ की बाइंग भी कर जाते हैं, 10-10 हजार करोड़ की भी बाइंग करी है। अदरवाइज डीआईएस इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, और ये ऑल टाइम हाई है। इस पर आकर बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग में भी आते हैं, और ये वो जगह है जहां से कि डर लगने लगेगा लोगों को, और सेलर्स जो बैठे हुए हैं बियर प्रवृत्ति वाले लोग, इवन रिटेलर्स, वो भी ये जगह का इंतजार कर कर यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, और यही वो जगह है जहां पर से आज सेल ऑफ आया। जैसे इसने टच करा उस लेवल को तो वहां से बड़ी सी कैंडल से सेल ऑफ आया। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप ट्रेड करते हैं बैठे थे सिस्टम पे तो जरूर जान पाए होंगे। ठीक है, तो बी वेरी कॉशियस। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ डेटा स्ट्रांग बना हुआ है, मार्केट अभी ये नहीं कह रही कि वो नीचे गिरना चाहती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड करने से बचने की बात। और अगर इसने 40, अब लेवल की बात कर लेते हैं, अगर ऊपर 44,160 180 200 मान लीजिए कि पार ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो बस फिर ये ओपन ब्लू स्काई में है, और फिर इसके बाद जो लेवल्स आएंगे ना वो चमत्कारिक हो सकते हैं, और
फिर कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। फिर तो राइड करते जाइएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, और जिस लेवल पे जो स्विंग दे दे जहाँ पे थोड़ा सा, उसको अपना स्टॉप लॉस फिर बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर राइड कीजिएगा, फिर बाहर मत निकलिएगा, फिर बहुत अच्छे से मूवमेंट आ सकता है। फिर तो स्टॉप लॉस हिट होने पर ही बाहर निकलिएगा, अनलेस ट्रेल ही कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का नीचे आता है तो सब देखिए, अगर इसने तोड़ दिया 44,000 को और उसके नीचे ट्रेड करता है, तो फिर आ जाएगा इंपॉर्टेंट लेवल, जो वो है वो 43,900 से लेकर 43,840 का एरिया। ये वो एरिया है जहां पर की प्रॉफिट बुकिंग होनी है, होगी ही, क्योंकि जिन लोगों ने बाइंग करी है लास्ट स्विंग पे, वो यहां पर दोबारा से नीचे जाने के बाद ऊपर गया है, तब यहां पर जो लोग थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और अभी जो जिंदा हैं, ठीक है, वो यहीं पर हैं जिनको स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से राइड करता हुआ आया, ये स्विंग आया, हिम्मत थी, वो लोग रुक गए होंगे, बाकी के लोग प्रॉफिट बुक कर कर निकल गए होंगे, और जो यहां पर नहीं निकले हैं वो यहां से राइड कर कर ऊपर गए हैं, और उसके बाद जो नया पैसा लगा है वो सब यहां तक आया है, और उसके बाद अब नीचे आएंगे तो ये वो जगह होगी, दैट इज 43,850 800 का एरिया। अगर ये टूटा तो इन लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना ही होगा, क्योंकि लास्ट स्विंग के ये इनके स्टॉप लॉस की जगह होगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अब इसके नीचे अगर आ जाए तो फिर दौड़ता हुआ बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे जा सकता है, और वो लेवल है 43,750, बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस, इसको तोड़ देगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर 43,600 660 50 के बीच तक ये दौड़ता हुआ आ जाएगा। हालांकि यहां पर आकर बुल्स में और बियर्स में पिछली बार बहुत अच्छी फाइट हुई थी, इस बार होती है कि नहीं होती ये देख लीजिएगा, और अगर नहीं हुई तो फिर ये सीधा जा रहा है उसके बाद 43,400 के लिए, और उसके बाद इसके नीचे भी जा सकता है, जैसे वीकली वीडियो बताया था 43,200 और 43,000, फिर 42,700 800, और बाकी के लेवल्स भी जैसे मैंने बता रखे हैं। और उसके बाद अगर मैं मजबूत वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो वो आती है ये लेवल पे, दैट इज 42,750। हाउएवर ये मूविंग स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक सपोर्ट है, ठीक है, एवरेज के हिसाब से, तो ये शायद थोड़ी चेंज हो सकती है। तो 42,007 से 800 का एरिया वो होगा जहां पर जाकर ये फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, अगर बुल्स ने जरा भी इच्छा रखी। हालांकि यहां तक आने पर बुल्स छोड़ चुके होंगे तभी ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई होप ये फायदा दे रहा है वीडियो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। लिंक्स हमेशा कितना बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सुबेरे वाले ट्रेड सुपर चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, दिन ब दिन चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं, गिनती कम हो जाती है। उस दिन 13 दिए थे, आज शायद 3 या 4 4 ट्रेड दिए थे, सिर्फ 4 ही शेयर दिए थे, चारों ने बहुत अच्छा फायदा दिया। और इसमें ट्रेड करने का तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है दोस्त। आप लोग सेफ से अगर करना चाहें तो मैं उसमें वीक शेयर बताता हूँ और स्ट्रॉन्ग शेयर बताता हूँ। तो मार्केट अगर बढ़ने लगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर ग्रीन दिखा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रांग वाले शेयरों में खेलने की कोशिश कीजिए। और अगर उस दिन मार्केट नीचे की तरफ आ रही है 9:15 के बाद, तो फिर आप उसमें सेल वाले शेयरों में खेलने की कोशिश करिए, वीक वाले शेयरों को। और नहीं तो मेरे 90% केसेस में मार्केट कहीं भी जा रही हो, वो शेयर वही करते हैं जो मैं कहता हूं, वीक वाले शेयर जो होते हैं वो सेल में आ जाते हैं, और जो स्ट्रांग वाले होते हैं वो एक अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। बस इतना फर्क होता है कि जो वीक वाले होते हैं, अगर मैंने बोला है मार्केट ऊपर जा रही है तो उस दिन वो उसमें कम प्रॉफिट होगा, मगर प्रॉफिट को जरूरत हो तो डू यूज दैट। सुबह सुबह 9 बजे के 15 मिनट से पहले वो मैसेज दे देता हूँ, कौन से शेयर स्ट्रांग है कौन से वीक है, यूज दैम। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, और कुछ यूजफुल वीडियो, लर्निंग वीडियोस भी हैं, यूज कर सकते हैं। विद दिस, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।